हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन 26 कह रहा है व्हाट AWS सर्विस वर्क्स एज अ ट्रैफिक रेगुलेटर इंश्योरिंग दैट ईच EC2 इंस्टेंस इन अ सिस्टम रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। यानी कि AWS कौन सा AWS फंक्शन है जो कि एक ट्रैफिक रेगुलेटर का काम करता है ताकि जो हमारे सारे EC2 इंस्टेंसेस हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक रिसीव हो। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है ए है अवेलेबिलिटी ज़ोन। अवेलेबिलिटी ज़ोन बेसिकली एक ट्रैफ़िक रेगुलेटर का काम नहीं करता है क्योंकि वो तो एक ज़ोन है जहाँ पर आप एक अपनी AWS सर्विसेज़ को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली वो ट्रैफ़िक रेगुलेटर का काम नहीं करता है। सो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं ELB दैट इज़ इलास्टिक लोड बैलेंसर। सो येस इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करता है? हमारे जो नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस है उस पे इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेजता है। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी है NACL नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। वो तो हमारा नेटवर्क पे एक्सेस ग्रांट और रिवोक का नहीं, एक्चुअली वो कौन सा आईपी को अलाउ करना है या डिनाई करना है उस टाइप की चीज़ें नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे होती है। सो डेफिनेटली वो तो ट्रैफिक रेगुलेटर का काम नहीं करता है। सो ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या है? ऑटो स्केलिंग। ये भी गलत है क्योंकि ऑटो स्केलिंग तो हमारा नंबर ऑफ सर्वर्स को स्केल अप और स्केल डाउन करता है, बट वो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैफिक को भी रेगुलेट करता है इक्वली। जब सर्वर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो उसका काम नहीं है। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द 4 प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड और AWS? सो बेसिकली हमारे 4 एडवांटेजेस क्या है क्लाउड या AWS को यूज करने के। सो सेम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ईज ऑफ एक्सेस, लिमिटेड स्टोरेज। सो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज जो एक ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि AWS में कोई लिमिट नहीं होती है स्टोरेज की। सो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। चारों के चारों ऑप्शन AWS के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी मुझे अभी तक करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। ऑप्शन सी कहता है इनफाइनाइट स्टोरेज कैपेसिटी, रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी, फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी। अब देखिए रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी ये जो चीज़ है जो कि एक बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि AWS में कोई रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अनलिमिटेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी की तरफ चले फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी, इंटरमीडिएट अवेलेबिलिटी एंड इनफाइनाइट स्टोरेज। अब इसमें से देखेंगे तो इंटरमीडिएट अवेलेबिलिटी है जो कि गलत है क्योंकि AWS खुद क्लेम करता है कि आप AWS सर्विसेज 99.99% टाइम अवेलेबल रहेंगे। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी भी गलत है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन AWS रीजन? कौन सा इन चारों में से ऑप्शन एक AWS रीजन को बेस्ट डिफाइन करता है? ऑप्शन ए प्रिसाइज लोकेशन वेयर एन AWS डेटा सेंटर में बी फाउंड। अभी AWS तो एक कोई प्रिसाइज लोकेशन पे है नहीं, ये बहुत सारे रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी पे अगर चले एन आइसोलेटेड कलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स ऑफ विच देयर आर सेवरल दैट आर अवेलेबल थ्रू आउट द ग्लोब। सो अभी बेसिकली ऑप्शन बी कह रहा है कि एक AWS रीजन के अंदर में बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो ये ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा अलाइंड लग रहा है क्योंकि इसमें आइसोलेटेड कलेक्शन ऑफ एजीज है और जो कि थ्रू आउट द ग्लोब में अवेलेबल है। सो ऑप्शन बी मुझे अभी तक का सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द फिजिकल नेटवर्किंग लिंक्स दैट कनेक्ट अवेलेबिलिटी जोन। अब यहाँ पे कोई फिजिकल नेटवर्किंग है या नहीं है वो वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली अवेलेबिलिटी जोन के बीच की नेटवर्किंग ही सिर्फ नहीं होती है। वो रीज़न वो AWS रीजन को नहीं डिफाइन करता है। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी है ग्रुप ऑफ DNS सर्वर्स। अब एक AWS रीजन में DNS का स्पेसिफिक कुछ चीज़ें नहीं होती है। वो एक रीजन है, वहाँ पर सब कुछ हो सकती है। एक VPC हो सकती है, उसके अंदर में इंस्टेंसेस हो सकते हैं, DNS होगी, रूट 53 बहुत कुछ हो गया। सो डेफिनेटली सिर्फ वो DNS सर्वर्स नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ सिंपलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाउड? तो अभी क्लाउड का एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन क्या है? तो ए है एवरी कंप्यूटर ऑन योर होम नेटवर्क। नहीं, एवरी कंप्यूटर ऑन योर होम नेटवर्क कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्लाउड। ये गलत है क्योंकि क्लाउड क्या होता है, एक रिमोट जगह पर या एक दूसरे लोकेशन पे आपके पास एक कंप्यूटर है
जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी फॉर्म के लिए। ऑप्शन बी पे चलते हैं, कंप्यूटर एट अनदर लोकेशन दैट यू आर यूजिंग इन सम फॉर्म। डेफिनेटली ये ज़्यादा अलाइन कर रहा है हमारे क्लाउड के डेफिनेशन को, तो ऑप्शन बी अभी तक का सबसे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन सी, एन ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर ओन्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑन प्रेमाइज अगर डेटा सेंटर है फिर तो क्लाउड की ज़रूरत ही नहीं है, तो बेसिकली फिर क्लाउड का पर्पस ही क्या रहा, सो ऑप्शन सी तो ऐसे भी गलत है। ऑप्शन डी, द कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू इंटरनेट सर्विस। और क्लाउड सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, सारे टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डीएनएस हो गया, EC2 इंस्टेंसेस हो गया, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हो गया, आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वगैरह सब कुछ ये प्रोवाइड करता है, सो सिर्फ इंटरनेट सर्विस नहीं है। सो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द नोशन ऑफ स्केलेबिलिटी। अभी स्केलेबल के लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है इस चारों में से? ए है सिस्टम्स कैपेबिलिटी टू एंड्योर अ स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फेलियर व्हाइल रिमेनिंग ऑपरेशनल। मतलब एक सिस्टम सिर्फ स्पेसिफिक डिग्री का फेलियर के लिए ही सिर्फ नहीं काम आता है स्केलेबिलिटी, ये सारे टाइप की ऑलमोस्ट फेलियर्स के लिए काम आता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, सिस्टम्स एबिलिटी टू एक्सपैंड इन साइज, कैपेबिलिटी एंड स्कोप। ये मुझे सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि स्केलेबिलिटी में सिस्टम का एबिलिटी होता है एक्सपैंड करने का, साइज के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से और स्कोप के हिसाब से। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अभी तक तो ये लग रहा है मुझे। और फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है एज पर द डिमांड, बट सिर्फ डिमांड नहीं होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, स्कोप भी होता है उसमें। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी अभी तक का करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू बी अवेलेबल व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट। अभी कैपेसिटी, सिर्फ कैपेसिटी की बात नहीं है यहाँ पर कैपेसिटी की बात नहीं है, स्केलेबिलिटी की बात हो रही है। कैपेसिटी और ये ऑप्शन डी मोर अवेलेबिलिटी के लिए बात कर रहा है, स्केलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। डेफिनेटली ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वीडियो को वापस से देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।